हे एवरीवन, वेलकम बैक इन पैटर्न ड्राफ्ट। सो ये हमारी सीरीज का 5वां वीडियो है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 टूल्स को। ओके, सिंपल टूल्स हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग 5 टूल्स इन वन वीडियो। ओके, फर्स्ट टूल है हमारा रेक्टेंगल टूल, देन है आर्क कॉर्नर टूल, 3P आर्क। ओके, एंड देन दिस वन इज वेट CR आर्क एंड इलिप्स टूल। ये 5 टूल आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिएगा, सो यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर न्यू वीडियोस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो जो फर्स्ट टूल है हमारा रेक्टेंगल टूल है। ओके, यहाँ से फर्स्ट से थर्ड नंबर पे हमारा रेक्टेंगल टूल आता है, शॉर्टकट है एस। जैसे आप रेक्टेंगल टूल को लेते हैं, ये टूल रेक्टेंगल्स क्रिएट करने का काम आता है। रेक्टेंगल्स और स्क्वायर हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये उन शेप्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है। सिंपली आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट क्लिक करना है, देन ड्रैग कर देना है और क्लिक को रिलीज कर देना है। रिलीज करते ही आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें आप जो भी आप साइज रखना चाहते हैं शेप का, वो मेंशन कर सकते हैं। लाइक मुझे 5x5 इंचेस का चाहिए, तो मैं 5x5 इंच कर दूंगा, तो ये एक स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। सेम और भी कुछ आप मेजरमेंट देना चाहते हैं, लाइक 10x8, तो एक इस तरीके से आप कोई भी स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, स्क्वायर, रेक्टेंगल, व्हाटएवर जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो सिंपली क्रिएट कर सकते हैं। करने का तरीका क्या है, सिंपल टूल को सिलेक्ट करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, देन ड्रैग करना है, देन सेकंड लेफ्ट क्लिक करना है। सेकंड लेफ्ट क्लिक करते ही आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको वैल्यूज एंटर करनी है और ओके प्रेस कर देना है, तो फिनिश हो जाएगा टास्क। इस तरीके से आप रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। एंड हमारे पास है आर्क कॉर्नर टूल। जैसे कि नेम से हमें पता चल रहा है कि ये जो टूल है कॉर्नर्स में कर्व शेप क्रिएट करने में हेल्प करेगा। ओके, तो कैसे इस टूल को यूज करना है, जो फर्स्ट यूज है इस टूल का वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये टूल आपको जहां पे भी आपको कर्व शेप देनी है कॉर्नर पे, वहां पे बहुत हेल्पफुल रहेगा। लाइक पॉकेट्स, शर्ट्स के जो एजेस हैं, स्लीट्स हैं, वहां पे भी कर्व्स हम देते हैं। कुर्तीज आप क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे आपको बॉटम को कर्व देना है, तो ये बहुत ही इजी वे में आप कर्व शेप क्रिएट कर सकते हैं। और भी बहुत डिफरेंट स्टाइलिंग में आप यूज कर सकते हैं इसका टूल, बहुत हेल्पफुल टूल है ये। ओके, तो इसके लोग कैसे करना है, आपको जो भी जिस भी कॉर्नर में आपको कर्व क्रिएट करना है वहां पे आपको लाइन सिलेक्ट कर लेनी है। ओके, सिलेक्ट करते ही लेफ्ट क्लिक से आपको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेनी है। आप 1 by 1 भी कर सकते हैं बोथ लाइंस को, और बोथ लाइंस को टुगेदर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करके। देन लेफ्ट क्लिक रिलीज करते ही ये आपको इस तरीके से विजिबल होगा। आपको जो जिस तरीके से आपको शेप चाहिए वहां पे आप जाके वापस लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक करते आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कॉर्नर का, इस कर्व शेप का, आर कॉर्नर टूल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप मेजरमेंट्स भी डाल सकते हैं, लाइक आपको इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे चाहिए, इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे चाहिए। आपको जो दोनों लाइनें हैं, दोनों जो पॉइंट्स हैं वो सेम डिस्टेंस पे चाहिए, तो आप सीधा आप यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन कर सकते हैं और ओके प्रेस कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप कोई भी लाइन को, कोई भी कॉर्नर को कर्व शेप में एडजस्ट कर सकते हैं। जिसे इस तरीके से करना है, सेम 3 इंचेस मैंने डाला और शेप को एडजस्ट करते हैं, तो इस टाइप से आप शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन इसी टूल में एक और ऑप्शन तरीके से एक और तरीके से टूल यूज होता है। सपोज करिए आपको कर्व तो क्रिएट करना है, बट आप चाहते हैं कि जो आपकी ओरिजिनल लाइन है वहां पे भी आपको विजिबल हो कि आपने क्या शेप में चेंजेस करें। देन उसके लिए कैसे करेंगे, आपको लाइनें सिलेक्ट करनी है। जैसे कि अभी आप चेक कर पा रहे हैं, जो इसका टूल का आइकन है वो सिंपली एक कर्व लाइन उसमें ड्रॉ हुई हुई है। आप इसको स्विच करिए, राइट क्लिक प्रेस करते ही राइट क्लिक प्रेस करते ही आपको आइकन, आपका आइकन चेंज होगा। इट मीन आप स्विच हो चुके हैं इसके दूसरे ऑप्शन पे। उसमें क्या होगा कि आप जो लाइन क्रिएट कर रहे हैं वो तो विजिबल होगी, प्लस ओरिजिनल लाइन भी विजिबल होगी। वहां पे जो रेक्टेंगल की या जो स्क्वायर की ओरिजिनल लाइन है वो भी वहां पे विजिबल होगी विद दैट कर्व लाइन। ओके, इसको भी हम ट्राई करते हैं। मैंने दोनों लाइनें सिलेक्ट कर ली ड्रैग करके लेफ्ट क्लिक से, देन अगेन मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा। ओके, यहाँ पे मैं मेजरमेंट्स डाल सकता हूँ, लाइक 3 इंचेस। ओके, देन
ओके प्रेस करता हूं, तो इसमें अब दोनों लाइनें विजिबल है, जो हमने कर्व क्रिएट करा है वो भी विजिबल है, और जो हमारा रेक्टेंगल की शेप थी वो लाइन भी यहाँ पे विजिबल है। ओके, इस तरीके से हम दो तरीकों से इसको टूल को यूज कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव अनदर टूल। ओके, अब है हमारे पास 3P आर्क। 3P आर्क का मतलब है 3 पॉइंट आर्क, लाइक आर्क मतलब जो कर्व शेप हम क्रिएट कर रहे हैं, 3 पॉइंट के थ्रू जो हम कर्व शेप क्रिएट करेंगे, ये हमें उसमें हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो हम कैसे यूज होगा, हमें यहाँ पे जाना है टूल्स में, आर्क कॉर्नर के अंदर आपको ये टूल मिलेगा। ओके, आर्क कॉर्नर, और आर्क कॉर्नर के अंदर आप जाएंगे तो उसके अंदर आपको ये टूल मिलेगा 3P आर्क। सिंपली आपको टूल सिलेक्ट कर लेना है। देन जैसे कि मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ यूजर से, देन हमें टूल पर स्विच होना है वापस से 3P आर्क, शॉर्टकट नहीं है इसका कोई। देन वन के लाइक फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लेफ्ट क्लिक, देन सेकंड लेफ्ट क्लिक, देन थर्ड लेफ्ट क्लिक। थर्ड लेफ्ट क्लिक से ये फिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी शेप या डिजाइन ऐड करना चाह रहे हैं आपके पैटर्न में, तो उसमें हेल्पफुल रहेगा। ओके, 1 2 एंड 3, इस तरीके से आप कोई भी शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं 3 पॉइंट्स के थ्रू। ओके, इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन सेम टूल का एक और ऑप्शन है, लाइक इसी टूल में एक और तरीके से काम करता है। जैसे आप शिफ्ट प्रेस करते हैं, शिफ्ट प्रेस करते ही फुल सर्कल हो जाता है। ओके, फुल सर्कल इट मींस 3 पॉइंट, लाइक 2 पॉइंट से हम सर्कल क्रिएट कर रहे हैं, और जो थर्ड पॉइंट लाइक थर्ड क्लिक होगा हमारा, उसको फिनिश करने के लिए होगा, लाइक 1 2। ठीक है, देन हम हमें जिस टाइप की शेप चाहिए उस टाइप पे जाके हम लाइक थर्ड क्लिक कर देंगे, तो हम पूरा एक सर्कल भी क्रिएट कर सकते हैं 3P आर्क से। ओके, इस पे स्विच होने के लिए शिफ्ट को हमें प्रेस करना पड़ेगा। लाइक राइट नाउ ये थ्री थ्री पॉइंट्स पे लाइक हाफ सर्कल क्रिएट करेगा, एंड देन शिफ्ट करते ही फुल सर्कल क्रिएट करेगा। 2 पॉइंट्स फॉर डिसाइडिंग द लाइक फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट यूज होगा, लाइक थर्ड क्लिक को यूज होगा टास्क को फिनिश करने के लिए। ओके, इस तरीके से हम एक फुल सर्कल भी क्रिएट कर सकते हैं। देन हमारे पास है CR आर्क। ओके, ये वाला टूल CR आर्क, ये भी बेसिकली कर्व शेप्स ही लाइक सर्कल और इस टाइप की शेप्स ही क्रिएट करने में हेल्प करेगा। ओके, इसका जो बेस्ट यूज है वो है आपका इसका सेकंड ऑप्शन। लाइक इस ये भी दो दो तरीके से काम करता है। लाइक फर्स्ट जो है वो है, आप एक रेडियस डिसाइड करेंगे, आपको लेंथ, यहाँ रेडियस की लेंथ दिख रही है जैसे 8 इंचज है, एक रेडियस डिसाइड करिए, रेडियस के अकॉर्डिंग आप फिर एक कर्व शेप क्रिएट कर सकते हैं, और आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कितनी कर्व लाइक फुल सर्कल क्रिएट करना है, लाइक हाफ सर्कल क्रिएट करना है, या हाफ से ज्यादा सर्कल क्रिएट करना है, तो आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। देन आपके लेफ्ट क्लिक करते ही ये आप यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप लेंथ डाल सकते हैं। ओके, लेंथ जो ये 36 इंचज शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ये वाला, ये जो इसकी लेंथ है ये 36 इंचज है, और एंगल शो कर रहा है कि 260 एंगल पे ये है। सपोज करिए आपने आप एक स्पेसिफिक एंगल पे चाहते हो या स्पेसिफिक लेंथ, इन दोनों में से एक ही आपको चूज करना पड़ेगा। लाइक या तो आपको स्पेसिफिक लेंथ आपको डालनी पड़ेगी, या स्पेसिफिक एंगल डालना पड़ेगा। रेडियस हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया। ओके, स्पेसिफिक अगर एंगल चाहिए, सपोज करिए मुझे 180 पे चाहिए, तो ये पूरा एक 180 पे बन गया। ओके, और इसकी लेंथ ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गई, तो इस 25.3 इंचज का है ये, इस तरीके से। और अगर आप लेंथ डालेंगे तो लेंथ के अकॉर्डिंग, लाइक मुझे चाहिए 35 इंचज, तो 35 इंचज की लेंथ ऐसे जाएगी। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। देन इसी टूल का एक और यूज है एक फुल सर्कल क्रिएट करने के लिए। सपोज करिए आपके पास, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, सपोज करिए आपके पास कोई लाइन है इस तरीके से, तो किस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं, और मुझे इस पॉइंट को सेंटर मान के एक सर्कल क्रिएट करना है, तो अब मैं इसको इस पे जाऊंगा CR आर्क पे, देन स्विच होऊंगा शिफ्ट दबा के फुल सर्कल पे, और सेंटर पे क्लिक करूंगा। सेंटर पे क्लिक करते जैसे मैं ड्रैग करूंगा,
ये हमें सर्कल क्रिएट करने हमारा सर्कल क्रिएट हो जाएगा। जितना हमें सर्कल चाहिए आप लाइक विजुअली भी डिसाइड कर सकते हैं। इन केस आप जस्ट लेफ्ट क्लिक करेंगे तो लेफ्ट क्लिक करते ही हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम रेडियस डाल सकते हैं। ओके, जैसे मुझे चाहिए 6, जो रेडियस हो उसका 6 इंच हो। ओके, तो इस तरीके से भी हम डिसाइड कर सकते हैं, ओके प्रेस कर सकते हैं। ये था हमारा इसी का फोर्थ टूल, आर्क कॉर्नर के अंदर जाके CR आर्क। ओके, ये इस तरीके से इस्तेमाल होगा। देन हमारे पास है डायरेक्ट सर्कल क्रिएट करने के लिए एलिप्स टूल। ओके, आप सर्कल कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना आपको। टूल पे जाना है, एलिप्स टूल पे सिलेक्ट करना है, देन क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, देन ड्रैग करना है। ओके, ड्रैग करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस टाइप की आपको राउंड शेप चाहिए, प्रॉपर सर्कल चाहिए, ओके, या किस तरीके से शेप चाहिए। तो ये आप यहाँ इससे डिसाइड कर सकते हैं। मुझे इस टाइप की शेप चाहिए और मैंने प्रेस करा। यहाँ पे आप लाइक मेजरमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। लाइक मुझे 6x6 का चाहिए। ओके, तो 6x6 प्रॉपर राउंड सर्कल हो गया, बट मुझे 6x6 नहीं चाहिए, 6x10 चाहिए। तो इस तरीके से आप शेप को क्रिएट कर सकते हैं। ये चीजें भी बहुत हेल्पफुल रखती हैं। जैसे कि मैंने बोला, ये जो टूल्स हैं बेसिकली आपके डेली पैटर्न मेकिंग में तो यूज नहीं होंगे। हाँ, ये टूल यूज हो सकता है आपका डेली पैटर्न मेकिंग में, आर्क कॉर्नर, पर ये आपके डेली पैटर्न मेकिंग में यूज नहीं होंगे। ये जब यूज होते हैं लाइक हम डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स क्रिएट कर रहे हैं। ओके, कुल्टिंग जब हम बनाते हैं तो कुल्टिंग की शेप डिजाइन बनाते हैं, तो उनमें हम डिफरेंट शेप्स क्रिएट करते हैं, तो उस कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, देन हमारे पास आखिरी, ओके सो हमारे 5 टूल हो चुके हैं, मुझे लगा एक और है। तो 5 टूल आज हमने डिस्कस कर लिए हैं, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये 5 टूल समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा उसको रिजॉल्व करने का। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।